जोड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें ही हारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों। मैडम कमेंट होना थोड़ा सा बस। हाँ बढ़िया था। इधर आ जाओ साहब। रुको सर, अंदर बुला लो। सामने देखो सर। ये आपने वो काम किया है जो इस इलाके में आके मैंने शुरू किया था 2000 के अंदर, कवाली के अंदर कंप्यूटर बच्चों को। मैं 89 में कंप्यूटर सरपंच है राम स्वरूप जी। ये बहुत बढ़िया काम किया। कोई दिक्कत हो तो हाँ जी चेयरमैन साहब, वहाँ भी करना वहाँ करें बात नहीं करवा दे। मैं आपको ओके। अब पानी आता है एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, नहीं तो लग रहा है कर दो, बताओ ये वो है। ले जाओ।
हजार का वो दे रहा है AI सॉफ्टवेयर कितना करवा दे जुगाड़ वो बता। ये कंप्यूटर लैब सब सुबह सेट कर दी है ये ना। देखो सर, हमने आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और समाज में संदेश देने के लिए, क्योंकि आप लोगों का जरिया होता है समाज तक संदेश पहुंचाने का पॉजिटिवली। तो हमने आज अपनी संस्था में लॉर्ड कृष्णा स्कूल रिमोट के अंदर मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और स्कॉलरशिप टेस्ट का प्रोग्राम किया था। स्कॉलरशिप टेस्ट में जब 300 के करीब बच्चे हैं, क्योंकि आज ये मेला खाटू श्याम जी का मेला लगा हुआ है और आरोस पड़ोस जितने भी स्कूल है सब ने अपने अपने स्कूल लगा रखे हैं। दूसरा मेडिकल कैंप था, आई के डॉक्टर आए हुए हैं, डेंटल के डॉक्टर आए हुए हैं, पिट्स के डॉक्टर आए हुए हैं। तो समाज को यहाँ पे हमने एक सुविधा देने की कोशिश की है कि किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आके यहाँ पे मिल ले, डॉक्टर से सलाह ले ले और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। सर, ब्लड डोनेशन कैंप की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, हमने अपनी संस्था में विदिन 6 मंथ 2 बार लगा लिया, दूसरी बार लगाया है कि आज ब्लड की बड़ी आवश्यकता है। समाज के अंदर, देश के अंदर बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लोग, तो ब्लड के बिना तो बात नहीं बनती। जीवन तो ब्लड के सहारे ही चलता है और ब्लड जो है वो नेचुरल ही मिलता है। आज तक तो इंसान का ही ब्लड यूज होता है। तो उसमें हम यहाँ पे एक सामाजिक कार्य करते हैं ताकि टीम आती है गवर्नमेंट के साथ मिलके, सरकारी अस्पताल को सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी की टीम आई हुई है, उनके साथ मिलके यहाँ हम अपना स्थान दे देते हैं। तो बच्चे जो उत्साहपूर्वक बच्चे होते हैं, जो ब्लड देने की इच्छा रखते हैं, उनको स्थान मिल जाता है, जगह मिल जाती है और वो खुशी खुशी से ब्लड दे के जाते हैं। आज से नौजवानों में बड़ा उत्साह है, कोई मनाही नहीं करता ब्लड के। कोई 75 बार दे रहा है, कोई 80 बार दे रहा है, कोई 70 बार दे रहा है, कोई 60 बार दे रहा है, कोई 12 बार दे रहा है, खूब दे रहे हैं। बच्चे भी आजकल के नौजवान 60-60 साल के लोग ब्लड देना चाहते हैं। तो एक ब्लड का सर्कुलेशन भी, नौजवान बच्चों में ब्लड जब देने से ब्लड का सर्कुलेशन भी हो जाता है तो वो शरीर के लिए भी फायदा होता है। इसलिए ब्लड कैंप लगाते हैं ताकि समाज को, किसी को भी भविष्य में ब्लड की आवश्यकता है तो आराम से ब्लड मिल जाए। सर, मेरे पास RPS कोसली भी है, RPS रोहतक भी है, मैं 2 संस्थाएं और भी चला रहा हूँ। तो हम कोसली में भी प्रोग्राम करते हैं, हमने पहले किए। 23 मार्च का प्रोग्राम, आने वाले 23 मार्च को कोसली में भी है प्रोग्राम, पहले भी हमने लगाए हैं। उद्देश्य यही होता है कि कहीं ना कहीं हम समाज के लिए बने हैं। देखो, एक टीचर जो होता है सामाजिक आदमी होता है और बच्चों पे आने वाले भविष्य पे ध्यान देता है कि आने वाले भविष्य को क्या, भारत के भविष्य को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कोई ना कोई समाज के लिए, देश के लिए, नौजवानों के लिए काम करें। तो ये उद्देश्य आया, दिमाग में एक बात आई तो हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं टाइम। सर देखो, डिजिटल इंडिया है, टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है आने वाले समय में, तो उसके हिसाब से हमें अपने बच्चों को फैसिलिटी तो देने पड़ेंगे। बिना कंप्यूटर के बच्चा क्या सीख पाएगा, बिना रोबोटिक लैब के बच्चा क्या सीख पाएगा। अब रोबोटिक लैब की बात करते हैं तो इस इलाके में पहली रोबोटिक लैब है ये जो मैं लेके आया हूँ, और किसी स्कूल में नहीं है। कोसली RPS में है या लॉर्ड कृष्णा स्कूल रिमोट में है। तो रोबोटिक लैब में भी बच्चों को 3rd क्लास से हम मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और मशीनें बनाना सिखा रहे हैं। हमारे इंजीनियर आते हैं रोहतक से, वो मशीनें बनाने सिखा रहे हैं। तो हम बचपन से ही उस साइड में बच्चों को रुचि पैदा कर रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिकल वर्क करें। किताबी कीड़ा ना बने, थ्योरेटिकल पढ़ता था पहले, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल वर्क करवा रहे हैं बच्चों से, बच्चों के हाथों से। और थोड़े दिन में, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आपके पास मैं फिजिकली दिखाऊंगा कि बच्चों ने कितनी मशीनें बनाई हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, कितने साइकिल बनाई है, कितने रोबोट बनाए हैं, कितना क्या किया है, वो बच्चे देखेंगे। तीसरा, हम स्मार्ट बोर्ड भी लाए हैं। आजकल डिजिटल इंडिया है तो क्लासों में हमने स्मार्ट बोर्ड लगाई है, जो बच्चों को हम पिक्चर दिखाएंगे, फिर प्रैक्टिकली वर्क करवाएंगे। अभी तक किताबों से पढ़ा रहा था टीचर, लेकिन अब वो टीवी के अंदर पिक्चर दिखा के बच्चों को समझाएगा, तो उससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस इलाके में स्मार्ट बोर्ड की बात करता हूँ तो मेरे अलावा, लॉर्ड कृष्णा स्कूल रिमोट के अलावा कहीं पे भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। पहली बार लॉर्ड कृष्णा स्कूल ने स्टेप उठाया है रोबोटिक लैब का, स्मार्ट बोर्ड का।
और कंप्यूटर लैब का प्रैक्टिकली काम करवाने के लिए।